22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और अगले दिन ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया जाता है। यानी कि पहले दिन हिंदुत्व की राजनीति एक शीर्ष पर देखने को मिली, तो 24 घंटे के अंदर ही आरक्षण की राजनीति पर भी एक नया अध्याय शुरू हो गया और इसकी शुरुआत हुई बिहार से। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना ऐसा फैसला है कि सूबे का कोई भी नेता यानी बिहार का कोई भी नेता इसका विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के बीच अब क्रेडिट बटोरने की होड़ जरूर लग गई है। दोनों ही पार्टियां श्रेय लेने के लिए बीजेपी को पीछे छोड़ रही हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि सालों की हमारी पुरानी ये मांग थी जो केंद्र सरकार ने मान ली। वहीं लालू यादव कहते हैं कि ये जातीय जनगणना का परिणाम है और ऐसा माना जाता रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बिहार की राजनीति में। लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा वोट पाने की आस में बैठी बीजेपी का ये चुनावी दांव कितना सही बैठेगा ये तो आने वाले चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत रत्न वो सम्मान है जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और आदर का भाव उमड़ता है, तो फिर इसे कैसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ये केवल एक पदक नहीं है बल्कि देश के प्रति एक अनोखी सेवा और समर्पण का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में देश में असाधारण सेवा और योगदान के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार से सम्मानित कई ऐसे शख्स हैं जिनके लिए आदर हर एक नागरिक के मन में है। एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कुछ ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो वो बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें जननायक कहा गया। पिछड़ों को सूबे की सियासत के केंद्र में लाकर उन्होंने खड़ा किया था। उनकी ईमानदारी के किस्से आज भी मशहूर हैं। कर्पूरी ठाकुर ने मंडल कमीशन से एक दशक पहले ही पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन यानी आरक्षण की घोषणा कर दी थी। उन्हें ओबीसी यानी पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत किए जाने के लिए जाना जाने लगा। सामाजिक न्याय का मसीहा मानते थे लोग उन्हें। और 36 साल बाद कर्पूरी ठाकुर अचानक बिहार में ऐसे ही नहीं याद आ गए, केंद्र को नहीं याद आ गए। दरअसल चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है बिहार में कि सिर्फ आरजेडी और जेडीयू ही नहीं है जो पिछड़ों के हितों के बारे में सोचते हैं। इस तरह बीजेपी ने जाति आधारित राजनीति करने वाले नेताओं को आईना दिखा दिया है। जिस जातीय जनगणना के बल पर जेडीयू और आरजेडी पिछड़ों के बीच नंबर बटोरने में लगे थे, वहां बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया। पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और फिर अगले दिन ही ये बड़ा ऐलान कर दिया। पिछड़ों और अति पिछड़ों के वोट का सही हकदार खुद को बताने के लिए बड़ा कदम भाजपा ने उठाया है बिहार में। हाल ही में नीतीश कुमार ने राज्य में जातीय सर्वे कराया था जिसका बीजेपी विरोध कर रही थी। यह सर्वे बीजेपी के हिंदुत्व को जातियों में बांटकर वोट बैंक को प्रभावित कर रहा था। दूसरा सारा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को पिछड़ों के विरुद्ध बता रहा था। अब हिंदी बेल्ट में राज्यों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी के प्रति पहले से ज्यादा उदार होगा। और इससे पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा दांव खेला था और यह कहा जा रहा था कि मोहन यादव को ही बिहार की भी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि यादव वोट पास आए बीजेपी के। अब आपको बता दें कि जातीय सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा 15% यादव हैं और इन्हें 1990 से लालू यादव की पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। लालू प्रसाद यादव को यादवों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और उनकी पार्टी आरजेडी बीते 3 दशक से मुस्लिम यादव वोट बैंक के सहारे यानी MY कॉम्बिनेशन के जरिए बिहार में आगे बढ़ रही है। अब बीजेपी ने मोहन यादव के सहारे इस वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश तो की है। साथ ही भाजपा ये अच्छे से जानती है कि अब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है, तो ऐसे में अगर बिहार में अपने दम पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतना है तो पिछड़ा, अति पिछड़ा और यादव वोट बैंक में सेंधमारी जरूर है।
और यही वजह है कि इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत में अलग अलग राजनीतिक पार्टी, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो और भाजपा हो, सभी क्रेडिट लेने की होड़ में लगी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।